हेलो दोस्तों, तो सर्कल्स का लेक्चर नंबर 19 है। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है कि जो टेंजेंट जो लाइन था ना, फिर ऐसा बोले टेंजेंट का पैरामीट्रिक फॉर्म देखेंगे, स्पर्श रेखा का प्राचलिक रूप देखेंगे। तो पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में आपको स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में सबसे पहले बताया गया। उसमें आपको पैरामीटर के बारे में भी बताया गया। सर्कल्स वाले चैप्टर में भी, इस चैप्टर में भी आपको पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में बताया गया कि ये पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है। इसमें एक प्राचल होता है, इसमें एक पैरामीटर होता है। पैरामीटर का मतलब क्या है? जैसे जैसे आप उसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसके अनुसार अगर बोले तो जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, है ना, जैसे जैसे इस टाइप से था ना, जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे आर का वैल्यू, वहाँ पर था ना कि आर का वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको एक पॉइंट मिलते जाएगा। ठीक है, एनीवेज उसको छोड़ते हैं। ये समझ गए ना कि हाँ क्या नेम है इसका। तो टेंजेंट लाइन आप पहले से जाने रहे हैं। हाँ, टेंजेंट का क्या बताना है हमें? पैरामीट्रिक फॉर्म बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक में क्या लिखे हैं, दोनों इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और दूसरा यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस में c इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन के लिए जनरल फॉर्म और स्पेशल फॉर्म। ठीक है, तो हमें बताइए कि इसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स होगा वो कितना होगा। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है? 0,0। ठीक है, अब से ये बोल रहे हैं कि इस सर्कल पर कोई भी पॉइंट्स होगा वो किस रूप में होगा, कोई भी पॉइंट्स वो किस रूप में होगा। तो लिखते हैं यहाँ पर a cos थीटा और a sin थीटा के रूप में होगा। जानते हैं क्यों? उसको अभी देख लेते हैं। क्या आप इस बात से भी है ना अग्री? नहीं, अभी तो अग्री क्या होंगे। आइए पहले यहाँ पर बताते हैं। आप पहले इसमें से देखकर बताइए आपका रेडियस कितना है। रेडियस कितना है? a स्क्वायर है, यानी कि रेडियस जो है ना a है। और अगर बात करें सेंटर कोऑर्डिनेट्स का तो वो 0,0 है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं? x1 y1 बोलते हैं ना, याद है ना सेंटर कोऑर्डिनेट्स को x1 y1। तो इसका मतलब है x1 के प्लेस पर भी 0 है और y1 के प्लेस पर भी 0 है, और r के प्लेस पर कितना है? a। तो उसको इसमें रख लीजिए। पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको इस चैप्टर में भी बताया गया और पिछले चैप्टर में भी बताया गया था, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पैरामीट्रिक इक्वेशन हम लिखे हैं x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कोस थीटा, और यहाँ पर देखेंगे y इज इक्वल टू y1 प्लस आर कोस थीटा। ये क्या होता है? पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है। सुनिएगा ध्यान से। स्ट्रेट लाइन में आपको क्या बताया गया कि इसमें r जो होता है ना वो पैरामीटर होता है, प्राचल होता है। जैसे जैसे आप r का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपको एक न्यू पॉइंट्स मिलेगा। स्ट्रेट लाइन में ये बातें बोला गया था कि जो स्ट्रेट लाइन में क्या बोला गया था कि r क्या होता है? प्राचल होता है, पैरामीटर होता है। पर सर्कल में आपको याद होगा, अभी तो किसी लेक्चर में बताए होंगे कि सर्कल में आपको बताया गया था कि r जो है ना इसमें रेडियस होता है। सुनिएगा ध्यान से, r क्या होता है इसमें? r क्या होता है? वो रेडियस होता है। और थीटा क्या होता है? थीटा ही इसमें पैरामीटर होता है। बताए भी थे कि थीटा को पैरामीटर क्यों बोला गया। जैसे जैसे आप थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको पॉइंट मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये याद होगा। ये स्ट्रेट लाइन में आपको बताया गया था, है ना, कि यहाँ पर जितना है ना इसको r बोले हैं, फिर r का वैल्यू जैसे बढ़ाएंगे है ना वैसे आपको एक न्यू पॉइंट मिलेगा, उसके बाद और मिलेगा। स्ट्रेट लाइन में ऐसा बोला गया था। सर्कल में क्या बोले थे कि सर्कल में थीटा को क्या बोलते हैं? प्राचल बोलते हैं। और स्ट्रेट लाइन में आपको बोला गया था कि r को जो है ना उसको पैरामीटर यानी कि प्राचल बोलते हैं। ठीक है, जब बोलते हैं ना तो एक एक बात को सुनिएगा ध्यान से। तो पहला इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो इसमें आपसे पूछे a क्या है, सॉरी r क्या है, तो a है। और अगर पूछे कि सेंटर का कोऑर्डिनेट्स कितना है तो 0,0, इसमें x1 0 है और y1 भी 0 ही है। ठीक है, तो ये इस बात से अग्री है ना कि हाँ ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। दोनों बताया गया था कि सर्कल में भी पैरामीट्रिक इक्वेशन यही होता है, एंड कहाँ से आया वो भी बताया गया था। पर अभी उसको छोड़ते हैं, कहाँ से आया। अभी ये देखते हैं कि सर्कल में भी यही होता है, स्ट्रेट लाइन में भी यही पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको बताया गया था, है ना। सरल रेखा का भी यही पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है, और अगर सर्कल का बात करें वृत्त का भी यही पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है। उम्मीद करते हैं याद होगा। ये जो है ना इक्वेशन के रूप में है बिल्कुल, पर इससे हमें क्या करना रहता है? कोऑर्डिनेट्स पता करना रहता है। सुन रहे हैं ना, ये क्या है? पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इससे हमें क्या करना रहता है? कोऑर्डिनेट्स पता करना रहता है ना। स्ट्रेट लाइन में भी यही था, है ना। इसमें वैल्यू पुट करते थे, x का वैल्यू आ जाता था और y का वैल्यू आ जाता था, और x और y मिलकर क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है ना। कोई भी हो x और y मिलकर क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स हो जाता है।
जो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाता था, यहाँ से y का वैल्यू मिल जाता था। समझ रहे हैं? तो उसी टाइप से हम भी तो यहाँ पर एक सर्कल है, इस सर्कल पर क्या किए हैं, एक पॉइंट लिए हैं जिसका कोऑर्डिनेट्स ax1 और a sin थीटा, सॉरी a cos थीटा एंड a sin थीटा लिए हैं। तो ये आया कहाँ से? इसमें पुट किए होंगे तभी तो आया होगा ना, है ना? तो अगर आप इसमें पुट कीजिए, पहले आप इस बात से है ना अग्री कि हाँ ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, सर्कल का पैरामीट्रिक इक्वेशन, हाँ सर्कल का पैरामीट्रिक इक्वेशन है ये सर्कल का, यहाँ पर पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखे हैं, ठीक है। अब इसमें पुट कीजिए, सर्कल का इक्वेशन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना? तो इसमें आर जो है ना ए है, और अभी यहाँ पर बोले हैं कि x1 और y1 0 0 है। तो इसके लिए, ठीक है, इसके लिए x इज इक्वल टू x1 के प्लेस पर कितना लिखना है, 0, तो यहाँ पर 0 लिखिए, प्लस आर कितना है, a, तो a लिखिए, साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। तो यहां से ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा। इसका मतलब x आपका कितना आया, कॉस थीटा, तो x के प्लेस पर कितना लिखे हैं, कॉस थीटा, मतलब a कॉस थीटा, माफ कीजिए। और उसी टाइप से इसके लिए क्या होगा, इसके लिए y इज इक्वल टू 0 प्लस आर साइन थीटा, सॉरी a साइन थीटा। इसके लिए लिखे हैं, इसके लिए y यहाँ पर है, यहाँ देखिए यहाँ y, ठीक है, y1 भी तो 0 है ना, हाँ तो y1 भी यहाँ पर 0 लगा दिए, प्लस यहाँ पर देखिए r साइन थीटा है, तो r कितना है आपका, a, तो a साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों से हम क्या बोले हैं, इससे कोऑर्डिनेट्स निकाला जाता है, बिल्कुल निकाल जाता है। x का आपका कितना आया, x 0 प्लस a cos थीटा, इसका मतलब है a cos थीटा आया, है ना, x a cos थीटा और y जो है ना a साइन थीटा। अरे उसी चीज को तो आप लिख दिए यहाँ पर कि a cos थीटा a साइन थीटा, x कितना आया cos थीटा, मतलब a cos थीटा, और y कितना आया a साइन थीटा। तो पहले वाला x होता है और दूसरे वाला y होता है ना, होता है ना। तो इसको x1 बोल दिए, इसको y1 बोल दिए, ये बस बोले हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि ये कोऑर्डिनेट्स कैसे आया। जैसा इक्वेशन था और जैसा आपके इक्वेशन का मतलब क्या बोलते हैं, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स था, उस टाइप से आपका आ गया, है ना। रेडियस इसमें किस किस चीज का यूज हुआ है, पैरामीट्रिक इक्वेशन जो था इसमें किन किन चीज़ों का यूज हुआ है, रेडियस का और x1 y1 मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का, सुन रहे हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का और रेडियस का यूज हुआ है, जिससे हमें क्या बोलते हैं, एक पॉइंट का हमें इक्वेशन मिला है, P पॉइंट का हमें इक्वेशन मिला है, सॉरी P पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट्स मिला है। तो आई होप क्लियर होगा। अब यहाँ पर क्या बोला है कि स्पर्श रेखा, समझ रहे हैं ना, सब में टेंजेंट लाइन को भेज दे रहा है ना, हर टॉपिक में स्पर्श रेखा का प्राचलिक रूप। तो सर्कल तो होगा ही, सर्कल है, सर्कल पर एक पॉइंट लिए, अब इस पॉइंट पर जो है ना एक आपका स्पर्श रेखा होगा, टेंजेंट लाइन। अब इसी टेंजेंट लाइन को आपको लिख कर बताना है, मतलब इसका इक्वेशन बताना है, सीधी बात, समझ गए ना, ठीक है ना। ये क्या है, ये क्या है, एक सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन आपके ये है, और इस इक्वेशन से हमें पता चला कि यहाँ पर सेंटर का कोऑर्डिनेट 0,0 होगा। इस इक्वेशन से हमें पता चला कि रेडियस जो है ना वो a होगा। अब इस चीज को पैरामीट्रिक इक्वेशन में पुट किए। अभी से पहले जो है ना ऐसे ही हम लोग सर्कल का इक्वेशन जैसा करते हैं कि हाँ, इसीलिए यहाँ पर x1 और y1 मान लेते हैं, आपको याद है ना। अभी से पहले जो भी हम लोग किए थे उसमें p का कोऑर्डिनेट्स क्या मानते थे, x1 y1 या फिर xy। अरे हमेशा यहाँ पर नहीं, बातों पर ध्यान दीजिए, xy मान लेते थे या x1 y1 मान लेते थे, जैसे अभी माने हैं, सॉरी अभी नहीं, इस टाइप से मान लेते थे, ठीक। पर अभी एक नेम दिया है प्राचलिक फॉर्म, तो हमें पता होना चाहिए पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है, सर्कल का। सर्कल के जैसा पैरामीट्रिक इक्वेशन होगा जैसे ये वाला है पैरामीट्रिक इक्वेशन। जो जो चीज़ों को इसमें ज़रूरत है उसको दीजिए और आउटपुट लीजिए। इसमें इनपुट दिए x1 r, हमें आउटपुट हमें दे दिया 0 प्लस a cos थीटा। cos थीटा हमें a cos थीटा मिला, x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट a sin थीटा मिला, बस यहाँ पर रख दिए। हाँ, तो इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट है ना P, इसके कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा और a sin थीटा है। अब इस पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन है, इस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन आपको बताना है। अब याद कीजिए पिछली मतलब किसी लेक्चर में ऐसे बताया गया था कि एक टेंजेंट लाइन है और इस पर एक पॉइंट है, हाँ वो पॉइंट जो है ना सर्कल पर है, ठीक है। एक लाइन है और इस पर एक पॉइंट है, या फिर ऐसा कहें ये जो
टेंजेंट लाइन है ना, ये जहां पर टच करती है, यहाँ पर टच करती है, सर्कल से यहीं पर ना टच कर रहा है, हाँ तो यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट्स है। हाँ तो ये जो पॉइंट्स है ना वो कहाँ पर है, सर्कल पर है। जैसा कि शायद पिछले या उसके पिछले लेक्चर में आपको बताया गया कि दोनों चीज़ें है ना, बोले भी थे कि इसमें जो है ना सर्कल पर है पॉइंट, और ऐसा भी हो सकता है कि जो पॉइंट हो वो कहीं एक्सटर्नल रूप से हो बाहर, और इससे जो है ना दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए, याद है ना, ये तो बता दिए। हाँ तो उसी टाइप से यहाँ पर भी है कि जो ये पॉइंट है ना ये कहीं एक्सटर्नल या फिर इंटरनल नहीं है, ये जो पॉइंट है ये सर्कल पर है, ठीक है। तो आपको याद है ना कि जब सर्कल पर पॉइंट होता है और लाइन का हमें कोऑर्डिनेट्स लाइन का हमें इक्वेशन बताना होता है तो स्पर्श रेखा t = 0 कर देते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। स्पर्श रेखा का इक्वेशन t = 0 के रूप में देते हैं। अब इसमें t क्या होता है, सुन रहे हैं ना, क्या बोले हैं, स्पर्श रेखा का जो इक्वेशन होता है ना वो t = 0 के रूप में देते हैं। अब t क्या होता है ये समझना जरूरी है, तो t के बारे में बता दिया गया है। अब बताइए किस लाइन का हमें इक्वेशन बताना है, इस टेंजेंट लाइन का हमें इक्वेशन बताना है। और अभी हम ये कहाँ से बताए हैं, ये इसी टाइप से हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है। पहले आप सुनिए, पहले हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन बोला, पैरामीट्रिक इक्वेशन में जब रखे तो हमें जो है ना कोऑर्डिनेट्स इस टाइप से मिला। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम बोले कि एक जो है ना सर्कल है, इस सर्कल पर एक पॉइंट है जो कि P है, इसके कोऑर्डिनेट्स ये वाला है। अब इस पॉइंट पर जो है ना एक यहाँ पर टेंजेंट लाइन है, हाँ टेंजेंट लाइन है। तो बस हम ये कह रहे हैं कि जब सर्कल पर कोई पॉइंट है और आपसे इक्वेशन पूछा जा रहा है उस लाइन का जो इस पॉइंट पर है या फिर इस पॉइंट से जो पास होता है, इस पॉइंट पर सर्कल से टच होता है, इस पॉइंट का इक्वेशन बोल रहा है, तो उसका यूज हम नहीं कर लेंगे। हमें तो पहले से पता है कि हाँ अगर कोई पॉइंट अगर सर्कल पर है तो उसका सर्कल पर है तो उस पर अगर कोई टेंजेंट लाइन है तो उसका इक्वेशन कैसे दिया जाता है, t = 0 पर t = 0 कर दिया जाता है। अब t के रूप में कैसे बदला जाता है, तो आपका इक्वेशन है ये वाला, इक्वेशन को बदलिए t के रूप में। इक्वेशन में x² है y² है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए x(1), हाँ प्लस यहाँ पर देखिए तो y(1), ठीक। और ये कांस्टेंट के रूप में a² है, लेफ्ट साइड में बुला लीजिए, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस में a² होगा, a = 0। तो आई होप क्लियर होगा। हम पैरामीट्रिक इक्वेशन पैरामीट्रिक इक्वेशन से उससे कोऑर्डिनेट्स पता किए और यहाँ पर रखे हैं। अब जब रखें तब हमें पता चला कि ये जो पॉइंट है ना ये सर्कल पर है, और हम खुद ही सर्कल पर लिए हैं, इसमें कोई और बात नहीं है, हम सर्कल पर लिए हैं। तो जब सर्कल पर लिए हैं तो हमें पहले से पता है कि हाँ इस पर कोई भी लाइन हो, जैसे यहाँ पर टेंजेंट लाइन है, इसका इक्वेशन हमें बताना है, तो हम कैसे बताएंगे, t = 0 जो दिया है उसको t के रूप में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर कर दिए है ना, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, पुट कीजिए, आ जाएगा आंसर। पुट कीजिए, x है तो x यहाँ पर लिखे हैं, x1 के प्लेस पर कितना लिखे हैं, a cos θ। x1 ये वाला है ना, मतलब a cos θ है, और y1 कितना है, a sin θ। तो यहाँ पर लिख देते हैं y a sin θ माइनस में a² = 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x cos θ, देख रहे हैं ना, हाँ y sin θ, और यहां पर ओनली a बचेगा, ठीक है। ये हो गया इस लाइन का इक्वेशन, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन ये वाला आ गया, कौन सा इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। अब क्या करना है, अब हमें पिछला चीजें याद नहीं रखना है, हाँ रखना है, ऐसा नहीं करना है, नहीं रखना है, बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये इक्वेशन रहेगा, सुन रहे हैं ना, x² + y² = a²। अगर ये वाला इक्वेशन रहेगा तो आप डायरेक्ट जो है ना इक्वेशन निकालने के लिए इसका यूज करेंगे, ठीक है। जो इक्वेशन निकाला जाएगा ना इस लाइन का तो इसका आप यूज करेंगे, ठीक, डायरेक्ट। अब आगे बढ़े, हाँ तो अब इस इक्वेशन के लिए देखते हैं, इस इक्वेशन के लिए क्या लिखे हैं, तो जनरल फॉर्म है। तो जनरल फॉर्म के लिए क्या होगा, यहाँ पर भी कोई पॉइंट, यहाँ पर P है और इस पर क्या है, एक स्पर्श रेखा है, और यहां पर सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, C, x1, y1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो होगा आप यूज कीजिएगा। क्वेश्चन में सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो यहां पर कोऑर्डिनेट्स डालिएगा, ठीक है। रेडियस जो होगा वो लीजिएगा, ठीक।
अभी तो एक इधर ही हो गया, सॉरी, अब क्या करें। जो x1 और y1 है ना, इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ये जो है ना, अब चाहे तो परपेंडिकुलर बोल लीजिए। ये रेडियस का दूरी के लिए लिखे हैं, ठीक है, r, ये r लिखे हैं, समझ में आ रहा है ना, जूम कर दें। हाँ देखिए, ये क्या है, एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, और ये r है ना, ये यहाँ पर r लिखते हैं ना। हाँ, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। जो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स होगा उसका यूज कीजिएगा, और रेडियस जो होगा उसका यूज कीजिएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अरे इसके लिए इक्वेशन में नहीं डालेंगे तो आपका कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेगा। और ये किस चीज का कोऑर्डिनेट्स बोल रहे हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स बोले हैं। पी का कोऑर्डिनेट्स कहाँ से आया है, जैसा आपके सर्कल का इक्वेशन था ना, सर्कल के इक्वेशन में जैसा आपका आर था और जैसा आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट्स था, इन दोनों को इसमें लिखे हैं, फिर हमारा आ गया है x इक्वल टू आया है a cos थीटा और y इक्वल टू क्या आया है a sin थीटा। अब यही हो गया है p के कोऑर्डिनेट्स। इसीलिए बोल रहे हैं कि जैसा क्वेश्चन में होगा वैसे सेंटर का यूज कीजिएगा, और रेडियस जो होगा क्वेश्चन में उसका यूज कीजिएगा, ठीक है। जैसे आपके क्या बोलते हैं इक्वेशन होगा, सर्कल का इक्वेशन जैसा होगा उस पर डिपेंड करता है। और इन दोनों का यूज करके क्या करेंगे आप, पी का कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसके जैसा नहीं होगा, इसमें आपको हर क्वेश्चन में जैसा रहेगा उस टाइप से आप कीजिएगा। स्टेप यहाँ पर लिख दे रहे हैं। पहला स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप में प्राचलिक जो है ना कोऑर्डिनेट्स है उसको फाइंड कीजिए, है ना, जो क्या बोलते हैं पैरामेट्रिक जो निर्देशांक है ना उसको आपको फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, पी जैसे आप यहाँ पर किए हैं ना उसी टाइप से यहाँ पर भी करना है, कुछ नहीं है इधर उधर, कुछ नहीं है। ये देखिए x इक्वल टू ये लिखे हैं ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, पहले से दोनों लिखे थे ना, ये दोनों जो है ना पैरामेट्रिक इक्वेशन है। किसका पैरामेट्रिक इक्वेशन, सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन है। ये दोनों जो है ना सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन है। हमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता करना था, तो हम क्या किए हैं, जो हमें मालूम था उसको इसमें रख दिए हैं। जो इसमें बोला कि r चाहिए और बोला कि x1 भी चाहिए और y1 भी चाहिए, डालें, हमें जो है ना कोऑर्डिनेट्स मिला। किसका कोऑर्डिनेट्स, p का कोऑर्डिनेट्स। तो उसी टाइप से हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब आपको इस टाइप का इक्वेशन रहेगा ना और इसमें जब आपको p पता करना होगा, p का जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो फाइंड करना होगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप में उसी टाइप से, कुछ नहीं अलग कर रहे हैं, उसी टाइप से इक्वेशन लिखिए। यहाँ पर वही इक्वेशन यहाँ पर लिखे है ना, x पता करने के लिए x1 प्लस आर कोस थीटा और y पता करने के लिए y1 प्लस आर साइन थीटा। ये क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है। अब ये पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखा गया, इससे आपको कोऑर्डिनेट्स पता करना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, r का और x1 का और y1 का। तो x1 y1 कहाँ से आएगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स से। जैसा आपके क्वेश्चन में सेंटर का कोऑर्डिनेट्स होगा वो यहाँ पे लिखिएगा। रेडियस जैसा होगा r का वैल्यू भी वैसे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उसी टाइप से कर रहे हैं, कहाँ कुछ अलग कर रहे हैं। पी का यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में अपना जो होगा उस टाइप से लिखिएगा। बता तो दी कि कैसे निकालना है, प्राचलिक निर्देशांक सबसे पहले निकालना है और वही क्या हो जाएगा सेकंड में। देखिए पी के निर्देशांक का प्रयोग करते हुए, देखिए क्या लिखे हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स का प्रयोग करते हुए t इज इक्वल टू 0 लिखना है। पी के निर्देशांक हमें यहाँ से मिल जाएगा। जब आप प्राचलिक निर्देशांक निकालेंगे तो आपको पी का निर्देशांक मिल जाएगा। पी का कोऑर्डिनेट्स जो मिलेगा उस पी को कोऑर्डिनेट्स को आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर लिखे हैं, हमें यहाँ पर पुट किए हैं, तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमें ये वाला मिला है। अब इसके बाद हम क्या किए हैं, इस लाइन का इक्वेशन पता करने के लिए t इज इक्वल टू 0 कर दें। कितना सिंपल बात है ना। हाँ, p का हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स पता किए, कहाँ से किए, पैरामेट्रिक इक्वेशन से किए। अब पता चल गया तो अब हमें क्या करना करना यहाँ पर यही है कि इस लाइन का इक्वेशन बताना है। लाइन का इक्वेशन बताना है, सोचे कि अच्छा याद आया, अच्छा एक पॉइंट है जो कि सर्कल पर है, इसका मतलब है स्पर्श रेखा का जो इक्वेशन होगा वो t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 के रूप में होगा, मतलब t इज इक्वल टू 0 के रूप में होगा। तो t में बदल लिए, जो आपका इक्वेशन रहेगा उसको t में बदल लीजिए और इसके बाद क्या करना है, पुट करना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही तो बोल रहे हैं, पहले आप p का कोऑर्डिनेट्स पता कीजिए। हाँ, जो कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गया तो मतलब p का आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गया, पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, अब मिलने के बाद यहाँ पर आप क्या किया है, इसको मिलने के बाद आप क्या किए हैं, t इज इक्वल टू 0 किए हैं स्पर्श इस इक्वेशन के लिए, है ना, t इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो है ना, ये जो टेंजेंट लाइन है इसके लिए t इज इक्वल टू 0 के। वही काम यहाँ पर भी करेंगे, वही तो लिखे हैं यहाँ पर, उसका p के कोऑर्डिनेट्स का प्रयोग करते हुए t इज इक्वल टू 0 लिखना है, ठीक है। अरे अगर नहीं समझ में आया तो इसको समझिए ना, इसी टाइप से करना है। बस यहाँ पर हम ये बोले हैं कि यहाँ पर आप डायरेक्ट इसका यूज करेंगे, पर ये जनरल फॉर्म है, यहाँ पर आप डायरेक्ट कोई यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे।
कि जब जनरल फॉर्म रहेगा तो पूरा प्रोसेस आप करके निकालेगा, है ना। पर यहाँ पर अगर आए, अगर इस टाइप की इक्वेशन आपको मिलेगा तो आप डायरेक्ट इसका यूज कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे तो क्या लिखा गया है, एक सर्कल है जो कि x² + y² = 4 है। मतलब हो गया पहले नंबर जैसा, समझ गए ना बात को, पहले नंबर के जैसा। ये जनरल फॉर्म जैसा थोड़ी ना इक्वेशन, हाँ सर्कल का इक्वेशन है। उस बिंदु पर हमें टेंजेंट लाइन का इक्वेशन हमें बताना है, फिर वही बात है ना, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन बताना है, जिसके लिए हमें पैरामीटर दिया गया है। सबसे पहला में है θ = π/3, समझ रहे हैं ना। पैरामीटर आपको दिया गया है, पैरामीटर प्राचल आपको दिया गया है π/3, बहुत ईजी है। सुनिए पहले, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, x² + y² = 4। ये कहाँ से लिखे हैं, इक्वेशन देखिए, अपने क्वेश्चन का इक्वेशन देखिए, सर्कल का इक्वेशन x² + y² = 4 है, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इक्वेशन आपको बोला है ना, क्या बोला है, स्पर्श रेखा का इक्वेशन निकालना है। स्पर्श रेखा के इक्वेशन के लिए आपको क्या बोले हैं, जैसा बोला है वहां पर उस टाइप को यहाँ पर लिखिए। अरे क्या बोले हैं कि जब इस टाइप की इक्वेशन रहेगा ना तो पूरा प्रोसेस नहीं करिएगा, डायरेक्ट इसका यूज करिए। x cos θ + y sin θ माइनस में a = 0, ठीक है। तो माइनस में a है ना, इसको राइट साइड भेजेंगे तो a हो जाएगा, तो इसको वहां पर लिख दे रहे हैं। किस लिए लिख रहे हैं, अरे इसी टेंजेंट लाइन का ना ये वाला इक्वेशन है, हाँ तो इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए, तो लिखे है ना, x cos θ + y sin θ = a, ठीक है। अब आपको प्राचल क्या दिया गया है, थीटा के प्लेस पर π/3 बोल रहा है रखने के लिए, पैरामीटर आपको π/3 दिया गया है तो उसको रख दीजिए। क्या करना है, इतना इजी तो है, थीटा के प्लेस पर π/3 रखिए। x cos थीटा के प्लेस पर कितना रखे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर π/3 प्लस, ये प्लस का साइन है, यहाँ देखिए प्लस का साइन, यहाँ पर देखिए y sin थीटा के प्लेस पर π/3, y sin π/3। सोच कर बताइए रेडियस कितना है, यहाँ पर देख कर बताइए, देख कर बताइए। रेडियस 4 है, r² 4 है, तो r कितना होगा 2, ठीक है। अब क्या, अब इसमें क्या करना है, cos π/3 मतलब कितना, मतलब 60 डिग्री, और यहाँ पर भी π/3 है तो मतलब 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री जो है ना कितना होता है 1/2, और साइन कितना होता है, साइन 60 डिग्री का √3/2 होता है। बस हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई की, आ गया x + √3y = 4। जो स्पर्श लाइन है ना उसका इक्वेशन ये वाला आ गया, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन, ठीक है। अब इसी टाइप से चलिए आगे निकालते हैं। दूसरा में भी बोला है, सेकंड में बोला है कि tan θ = 3/4, बोला क्या बोला है, tan θ = 3/4। अब वही क्वेश्चन का है, ठीक है, उसी क्वेश्चन का है। तो इक्वेशन कितना दिया है सर्कल का, x² + y² = 4, अरे यही ना वहाँ पर यूज किए हैं, हाँ। तो इक्वेशन यहाँ पर भी पता करना है, बस यहाँ पर पैरामीटर जो है ना आपका वो 3/4 दिया है, tan θ = 3/4। सुनिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर भी उसी का यूज करेंगे, कुछ अलग नहीं करना है। अरे इक्वेशन आपका अलग थोड़ी ना है, वही तो इक्वेशन है ना, जनरल फॉर्म का इक्वेशन थोड़ी ना है। तो x cos θ + y sin θ = a, हाँ ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसके जैसा नहीं, यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि tan θ = 3/4 है, ये क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में बस आपसे ये पूछना है कि tan θ = 3/4 है, पॉजिटिव में है, तो आपसे ये करें कि tan θ पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। सुनिए क्वेश्चन सुनिए, tan θ पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। तो क्या लिखे हैं, यदि tan θ = 3/4 है तो अतः थीटा जो होगा ना वो फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। अरे नहीं, ये नहीं समझ में आया, सॉरी थर्ड लिखना है यहाँ पर, सॉरी थर्ड लिखना चाहिए। फिर से बता रहे हैं कि tan θ पॉजिटिव कब कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में, सुनिए थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot। तो tan θ का वैल्यू पॉजिटिव में है, इसका मतलब है कि थीटा जो होगा ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे बात, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव में होगा tan। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये पता चल गया कि हाँ फर्स्ट में होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब यहाँ पर क्या पुट करना है, अब तो यहाँ पर tan θ के रूप में लिखा गया है, यहाँ पर cos θ के रूप में हमें जो इक्वेशन पता है वो तो उसमें तो cos θ के रूप में लिखना है। कैसे लिख पाएंगे, सोच रहे हैं ना, सोच रहे हैं या समझ रहे हैं कि इसी में ना हमें पुट करना है, उसमें यही ना किया है कि इसमें पुट कर दिए हैं, थीटा का वैल्यू पता था तो
पर यहाँ पर कैसे पुट करेंगे, यहाँ पर तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 है। अब ये देखिए यहाँ पर cos थीटा है और यहाँ sin थीटा है, ये कैसे करेंगे? तो आप सोचिए ना कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा होता है। हाँ, तो उसी का फ़ायदा उठाएंगे? नहीं, उसका यूज करेंगे, फ़ायदा नहीं, यूज करेंगे। तो sin थीटा कितना होगा और cos थीटा कितना होगा बताइए? और कुछ भी हो, ये tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा का ही बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये दिया गया है तो आप कोई भी त्रिकोणमितीय मान निकाल सकते हैं। tan थीटा हो या tan थीटा तो है ही, sin थीटा हो, cos थीटा हो, sec थीटा हो, cosec थीटा हो, है ना, cot थीटा हो, सब तो निकाल ही लेंगे। तो हमें किसका ज़रूरत है? हमें cos थीटा और sin थीटा का ज़रूरत है। तो अगर आप देखेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/b होता है। हमें क्या चाहिए? हमें h भी चाहिए। sin थीटा के लिए हमें p और h दोनों चाहिए। तो p तो हमें मालूम है, h नहीं मालूम है। cos के लिए भी हमें h चाहिए। तो यहाँ पर कितना है, 3 और 4 है। 3 3 जा 9 होता है और 4 4 जा 16 होता है। 3 3 जा 9 प्लस 16 कितना मिलेगा आपको? 25 मिलेगा। 25 के ऊपर रूट रहेगा, तो यानी कि h का वैल्यू जो है ना वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो है ना 3/5 हो जाएगा और ये cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा जो है ना 4/5 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। p जो है ना 3 है तो 3 और h कितना आया, 5। cos थीटा इज इक्वल टू b/h होता है। b कितना है, 4 और h कितना है, 5 आ गया। इस टाइप से cos थीटा 3/5 और cos थीटा sin थीटा 3/5 और cos थीटा 4/5। इस टाइप से जैसे फर्स्ट के लिए आप निकाले हैं वैसे अब थर्ड के लिए भी। यहाँ पर तो केवल आपको याद है कि नहीं, आपको तो बहुत दिन पहले बताए थे जब ट्राइकोनोमेट्रिक इक्वेशन जब त्रिकोणमितीय फलन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे ना, मतलब समझ रहे थे, सीख रहे थे, तो उसमें ये चीज़ बोले थे कि हमेशा पॉजिटिव में वैल्यू आए ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है त्रिकोणमितीय फलन में। और उस टाइम हम बोले थे कि पहले से हम लोग क्लास 10 में क्या जान रहे थे, केवल हम लोग न्यून कोण के बारे में उसमें दिया गया था। उसमें जो भी ट्रायंगल था ना, जो भी ट्रायंगल मतलब जो समकोण ट्रायंगल था ना, और इससे हम लोग क्या निकालते थे, PH और B, है ना, जो भी होता था उसको निकाल लेते थे। और फिर हम लोग साइन थीटा, सुन रहे हैं ना, साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, टैन थीटा का वैल्यू, कॉट थीटा का वैल्यू, इस टाइप से निकाल लेते थे। पर वो न्यून कोण के लिए था। पर अब जो है ना, उस टाइम बोले थे कि अब जो है ना न्यून कोण नहीं, न्यून कोण भी हो सकता है, अधिक कोण भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए बोले थे कि उसके बाद से कि आप उस टाइप से आप नहीं निकालिएगा। मतलब जैसे आप पहले क्लास 10 में निकालते थे ना कि साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, तो उसी टाइम बोल दिए थे कि इस टाइप से नहीं निकालिएगा, क्योंकि प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकते हैं, हो सकता है। तो फर्स्ट के लिए ये वाला हो गया और थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। बस यही सोचना था यहाँ पर, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और यहाँ पर फर्स्ट हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब तो इक्वेशन पता करना है। अब क्या है, अब इसमें रख दीजिए। अरे इसी में रखेंगे ना या फिर यहाँ पर रख देंगे, नहीं, अरे ये पता किए हैं क्या क्या हो सकता है। हाँ, अब इसमें रखिए, मतलब ये साइन थीटा और कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए इसमें पुट कीजिए, मतलब यहाँ पर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, x इंटू यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर थीटा है, तो कॉस यहाँ थीटा कितना है, 4/5 है, तो यहाँ पर 4/5 रखेंगे। तो कॉस, काम करते हैं, लिख ही देते हैं, कॉस जो है ना π/4 प्लस y साइन कितना π/4 इज इक्वल टू a जो है ना वो 2 है। तो कॉस π/4 कितना होता है, यहाँ पर कितना लिखें, x और कितना होता है 4/5, सॉरी क्या हम लिख दिए, सॉरी माफ़ कीजिए, ये तो होगा ही नहीं ना। कॉस थीटा डायरेक्ट आ गया 4/5, तो कॉस थीटा के प्लेस पर कितना रख दिया 4/5 प्लस y साइन थीटा के प्लेस पर कितना रखना है 3/5 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से क्या करना है, एलसीएम निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। राइट साइड में 5, एलसीएम जो है ना 5 आएगा, तो राइट साइड में, ठीक है। इसी टाइप से इसमें भी निकाल ले रहे हैं, देखिए तो क्या है, ठीक है ना। बस जैसे इसको निकाले हैं उसी टाइप से इसको भी इसमें रख दिए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये किस रूप में है,
सिचुएशन कुछ इस टाइप से है, अगर आप देखेंगे तो बस ऐसे हम बना दे रहे हैं, ठीक है। ठीक, ये देखेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो ऐसा हो सकता है कि जो स्पर्श रेखा हो ना वो यहाँ पर हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसके पैरेलल, आपको बोले थे ना कि एक स्पर्श रेखा अगर पैरेलल देखे तो एक और हो सकता है, तो इसके सामने थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो फर्स्ट के है ना, यहाँ पर भी कोई स्पर्श रेखा हो सकता है, इसलिए तो इस टाइप से आया है फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट में भी हो सकता है स्पर्श रेखा और थर्ड में भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस टाइप से हम कर देते हैं दोनों को, ठीक है। अगर सिचुएशन आप लगाना चाहें, अपने नोटबुक में लिखना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देखिएगा और फिर बताइएगा समझ में आया कि नहीं, ठीक है। थैंक यू।